हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का चैप्टर पूरा पढ़ा दिया था, लगभग पूरा ही पढ़ा दिया था, और उसके बाद ये पैरा सिर्फ रह गया था इसके कंप्लीशन में, इस चैप्टर के कंप्लीशन में। तो आइए ये पैरा भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे कि जिम, वो राइटर उसके पास पहुंचता है, वो उसको जिम समझती है और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा लेती है और कहती है मेरे पास बैठ जाओ। एक्चुअली शी मिस्टूक द राइटर फॉर हर हस्बैंड। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन और मेंटल कंडीशन शी हैज़ बिकम completely middle headed and she was completely confused and she was quite unable to recognize the person. And she was not in the condition to recognize the writer as an unknown person, and she had mistaken the writer who had brought that letter to her for her husband. वो उस राइटर को जो ख़त लेकर आया उसको अपना हस्बैंड समझने लगती है, जिम मैकफर्सन। उसका हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा लेती है और फिर उससे कहती है कि तुमने जैसा वादा किया था, यू कैप्ट योर वर्ड्स, यू कैप्ट योर प्रॉमिस, कि तुमने कहा था कि तुम अगले क्रिसमस में मेरे पास होगे और तुम मेरे पास आ गए। इस बीच में काफ़ी, जिम मैकफर्सन इस दुनिया में नहीं रहा, वो लड़ाई में मारा गया। काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन उसको ये लगता है कि जैसे पिछले क्रिसमस पर वो लड़ाई लड़ रहा था और लड़ाई ख़त्म करके वो मेरे पास आया है। देखिए इस पैराग्राफ को आगे पढ़ते हैं। आई सैट डाउन बिसाइड हर। तो राइटर कहता है कि मैं उसके बराबर में बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गाल पर एक किस किया। ठीक है। रीड योर लेटर सो ऑफन, सॉरी, आई रीड योर लेटर सो ऑफन। मैं अक्सर तुम्हारा खत पढ़ती हूँ जिम, एवरी डे, हर दिन। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, क्योंकि मैं अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर तुम्हारी आवाज़ को हर वक्त सुनते रहना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील, इससे मुझे हमेशा ये महसूस होता रहता था, यू वर विद मी, कि तुम मेरे पास हो। मैं हमेशा तुम्हारा खत पढ़ती रहती थी। एंड आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने जहन में हर वक्त सुनते रहते रहना चाहती थी, कि हर वक्त मेरे जहन में तुम्हारी आवाज़ घूमती रहे। क्योंकि उससे होता ये था, इट ऑलवेज मेड मी फील, मुझे ये एहसास दिलाती थी, या मुझे ये फील होता था, ये महसूस होता था, यू वर विद मी, कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। नाउ यू आर, और अब तुम मेरे सामने हो। वो राइटर से कह रही है, हालांकि राइटर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो उसको जिम मैकफर्सन समझ के, अपना हस्बैंड समझ के बातें कर रही है। एंड नाउ यू आर, अब तुम मेरे पास हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो, तो तुम ये खत, अब मैं ये खत नहीं पढ़ूंगी, मैंने तो तुम्हारे पीछे ये खत बहुत बार पढ़ लिया, अब ये खत तुम मेरे लिए पढ़ सकते हो। अब ये खत, तो अपना खत तुम मेरे लिए पढ़ोगे, मतलब मुझे पढ़कर सुनाओगे। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी, तुम ये मुझे पढ़कर सुना सकते हो। योर सेल्फ का मतलब अपने आप, तुम अपना खत अब मुझे पढ़कर सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे, मेरे लिए खत पढ़ोगे अपना? आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स, और शायद फिर हम, वी विल हैव सम टी, हैं, उसके बाद हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, उसका नाम है मार्जिपन, जैसा कि वो नॉर्मली अक्सर उसके लिए बनाया करती थी। देखिए यहाँ कोई ना घर है, ना कोई केक बनाया उसने, ना उसने कोई चाय बना सकती है, वो उस कंडीशन में नहीं है, लेकिन वो उस वक्त सिर्फ अपने दिल की बात कर रही है, जो उसके दिल में था कि जब उसका हस्बैंड आएगा तो वो इस तरीके से रिएक्ट करेगी। सिर्फ वो उसके दिमाग में चल रहा है, वही वो उसको एक्सप्रेस कर रही है राइटर के सामने और अराउंड। ठीक है। आगे कहता है कि ऑल अराउंड, चारों तरफ। ठीक है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन केक जो है, मार्जिपैन केक जो है कितना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, हम मिलकर चाय पियेंगे। ठीक है। और मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा केक बनाया है। तो वो इस वक्त एक
कंजर्वेटरी में है, एक रिहैब सेंटर में है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बहुत बूढ़ी हो गई है, मडल हेडेड है, कंफ्यूज रहती है, लोगों को पहचान नहीं पाती है। लेकिन राइटर को देखकर वो उसको अपना हस्बैंड समझ लेती है और जितनी भी फीलिंग्स उसके दिमाग में भरी हुई थी अपने हस्बैंड को लेकर, वो सब एक्सप्रेस कर देती है उसके सामने। राइटर भी उसको थोड़ी देर के लिए जो ये खुशी उसको मिलती है वो उससे उसको डिप्राइव नहीं करना चाहता, उसको वंचित नहीं करना चाहता था। वो भी खुश हो गया कि चलो किसी तरीके से ही सही मैं किसी के लिए खुशी की वजह तो बना, और थोड़ी देर के लिए ही सही कम से कम ये औरत खुश तो हो गई। तो ये कहानी की स्टोरी थी और काफ़ी अच्छी थी ये स्टोरी। आई होप कि आप लोगों की समझ में भी आ गई होगी कि इस स्टोरी का क्या इसके पीछे क्या परसेप्शन है और किस बारे में है ये स्टोरी। देखिए बच्चों, उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस और बचे हैं इसके। हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, एंड विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट विजिटर डिड नॉट टू हाइड हिज आइडेंटिटी। ठीक है भाई, ये 2 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी फिर भेज दूंगा इस वीडियो के बाद। आप इसको कॉपीज में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट चैप्टर में एक पोइम है द आंट एंड द क्रिकेट, ठीक है, ये पोइम है, ये पोइम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला और इससे रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन आंसर भेज देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।